वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस को आगे की ओर लेके चलेंगे, है ना। बहुत जल्दी आप लोग का एलडीसी का एग्जाम होने वाला है अगस्त में। तो बहुत सारा एग्जाम है, एलडीसी है, एनटीपीसी है, सीजीएल मेंस है। तो उन सारी एग्जाम को देखते हुए मैं सेट प्रैक्टिस अभी कराना शुरू किया हूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो जाकर पीछे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो चलते हैं, सेट प्रैक्टिस आज आपका 6 है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। इसका मतलब एक शंक्वाकार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण होता है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चूंकि ये इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और चूंकि ये बोल रहा है कि कुल बोल रहा है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसको पाई आर इंटू आर प्लस एल बोलेंगे। 22/7 गुणे आर आपका है 7 सेंटीमीटर और 7 + 25 कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 7 5 12 यानी 32। 22 गुने 32 अर्थात आपका 2 दूनी के 4 704 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार था आपका कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 एक लघुत्तम अभाज्य संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी संख्या भी 2 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम आए तो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 36 45 से भाग देने पर क्रमशः 8 14 32 41 शेष बचे। तो मैं एलसीएम का वीडियो डाल रखा हूं और आपका बिगनर है तो जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। आप ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 186 176 180 और 178। देखिए सब में डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। तो मैंने लिखवाया था कि इसका एलसीएम निकाल कर चीजों को घटा देंगे। तो 12 इसको हम एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इसको अभाज्य कर लेंगे। 2 का स्क्वायर गुने 3 चटकी 12 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 दुनिया 18 कर लिए, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 का स्क्वायर कर लिए। 45 को 5 गुने 3 का स्क्वायर कर लिए। एलसीएम 2 का सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात क्या है, तो 2 के पावर 2 2 के पावर 2 ही है। 2 के पावर 2 जहां जहां 2 खत्म कर दिए। अब 3 का हाईएस्ट घात क्या है, 2। 3 की पावर भी 2 ले ली, खत्म कर दिया 3 को भी, ठीक है। अब बच गया 5। तो आपका हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 36 बचे 180। और चूंकि आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 4 बच रहा है, तो 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीका से आप इसको समझ सकते हैं कि जितना शेष बच रहा था, यदि हम इसको दूसरी तरीका से समझाना चाहेंगे तो हम मान लीजिए शेष जोड़ देते, 4 186 4 190, है ना, और 176 4 180, 180 4 184 और 178 4 कितना 182, ठीक है। अब देखिए संख्या 12 18 36 45 से कटना चाहिए। तो हम उस समय ही बताए थे कि 9 का बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट होता है। 36 45 जो संख्या 36 से कटेगा, 45 से कटेगा और 9 से कटेगा। और 9 का विभाज्यता रूल क्या है कि संख्या को जोड़ने से 9 के टेबल में है। तो 9 1 10 नहीं भी आएगा, 8 4 12 एक तरह 9 के टेबल में नहीं आएगा, 8 2 10 एक नहीं आएगा, तो 8 1 9। तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे। तो जो भी विद्यार्थी यदि नए हमसे जुड़े हुए हैं, एलसीएम का मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। पूरा हम एलसीएम को कैसे सेकंडों में बनाया जाता है हम वहां सिखाए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। मेरे चैनल के द्वारा
एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों क्लास कराई जाती है। हम एकेडमिक का भी क्लास लेते हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन हो तो मेरा 12th का अभी ऑनलाइन बैच हम चालू किए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। इनवर्स फंक्शन पढ़ाए हुए हैं तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नियत गति से पानी भर जाने पर एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भाग 8 घंटा भरा जाता है। नहीं, 8 घंटा में 3/5 भाग भरा जाता है। क्योंकि प्रश्न में शेष नहीं बोला है और शेष टेंशन निकाल दिया, इसको शेष हम कर लेते हैं। तो 3/5 भाग जब कर लिया है तो शेष कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो शेष पे चूंकि ऑप्शन सेट किया है 3/5 यदि हो गया तो शेष कितना बच गया, 2/5 बच गया। चूंकि हम 1 में से 3/5 घटा लेंगे। अब इसका टाइमिंग हमको टी पता करना है। देखिए 8 मिनट में इतना भाग, तो इतना कितना मिनट में इतना भाग, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 8 दूनी के 16/3 बराबर 3 5 15, 1/3 उन्हें 60 कर देंगे। नहीं 5 घंटा कितना, 5 घंटा 20 मिनट में टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है ना। भरने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा 20 मिनट। तो आपका जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि P किसी कार्य को 9 दिन में करता है, P किसी कार्य को 9 दिन में करता है और Q जो है P से 50% अधिक समय लेता है। तो 50% अधिक सक्षम है, सॉरी Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है। तो आपको सोचना चाहिए कि जब वो ज्यादा सक्षम है, इसका मतलब उसका टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा तो क्या करेंगे आप, 50% अधिक सक्षम है तो 150/100 हुआ। तो हमको वैल्यू कम लाना है, इसलिए हम ऊपर में छोटा रखेंगे, 100/150 कर देंगे, उलट देंगे। यहाँ पे 50 दूनी के 100, 25 3 150, 3 दूनी के 9, 3 दूनी के 6। काम को कौन दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। क्योंकि ज्यादा पावरफुल है तो टाइम कम लेगा, अर्थात इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, 6। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि P और Q का जो इफिशियंसी दिया हुआ है, यदि P का इफिशियंसी 100 है तो ये 50% एक्स्ट्रा है तो 150 हो गया। इसका मतलब 2-3 का रेशियो हो गया। तो टाइम में आप जब जाएंगे, चूंकि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 3 2 हो जाएगा। और इसका मान दिया हुआ है 9, तो 3 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो यहां से भी चीजों को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है ना। 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर काम को कितना, 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे। तो चूंकि हम लोग यहाँ एक रिलेशन निकाल लेते हैं, पंक्तियां 15, पंचे हो गए 20, 8 दूनी के 16, 8 के 24, 3 3 से कैंसिल, 2 दूनी के 4। इसका मतलब कि एक आदमी 2 लड़का के बराबर है। या तो पूरे सिस्टम को बॉयल बना दीजिए या तो पूरे सिस्टम को मैन बना दीजिए। चलिए पूरे सिस्टम को हम मैन बना देते हैं। तो 8 मैन ऑलरेडी है, 2 लड़का को एक आदमी मैंने आधा, तो 8 लड़का को कितना आदमी, 4 आदमी हो जाएगा, चूंकि उसका आधा। 8 4 कितना हो गया, 12 आदमी हो गया। जब इसको आप आदमी बदल दिए तो आदमी से आप तुलना करेंगे ना, तो लिखेंगे चूंकि 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो 12 आदमी उस काम को x दिन में करेगा। 4 3 12, 4 4 16, 3 5 15, 5 4 20, यानी उस काम को कौन दिन में संपन्न करेगा, 20 दिनों में संपन्न करेगा। तो ये आपका जवाब हुआ डी उसका। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। 120 का 4% स्टॉक और 80 का 3%, दूसरे में बेहतर कौन सा है। 120 का 4% यानी कि 4 रुपया 80 पैसा और 80 का 3% यानी कि 2 रुपये 40 पैसा।
देखिए जिसका कम होता है वही स्टॉक बेहतर होता है, यानी ₹2.40 वाला बी वाला बेहतर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया कि कीमत में 20% की वृद्धि की गई। पहले 100 की कीमत थी, 20% वृद्धि होने पर कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब कर आगे कि बढ़ाए गए भाग का, हम टोटल भाग ले लेंगे, बढ़ाए गए भाग का तो आपने बढ़ाया कितना है, 20 बढ़ाया है। बढ़ाए गए भाग का 25% छूट दिया गया, तो 20 का 25% छूट दिया गया। 25 चौके 100 यानी 4 5 20 यानी 5 छूट दिया गया। तो 120 पे जब हम 5 छूट देंगे तो कितना हो गया, 115। यानी 100 से कितना हो गया, 115, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 15% बढ़ गया। यानी आपका जवाब क्या हो गया, जवाब हो गया आपका 15% बढ़ गया, मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चूंकि प्रश्न को समझना होगा, बढ़ाया गया भाग का बोल रहा है, ठीक है ना, यानी जो 20% बढ़ा है उसको 20 रुपया का बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों का योगफल। मान लेते दो भाई एक्स और वाई है, तो एक उनकी उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। एक्स माइनस वाई का मान 8 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष का अंतर होने पर दोनों भाइयों का आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। दोनों भाइयों के आयु का योगफल एक्स प्लस वाई हो गया, दुगना हो जाता है कब, 10 वर्ष बाद। आज भाई का उम्र x वर्ष है तो उसमें 10 वर्ष बाद कितना x प्लस 10। आज भाई का उम्र y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना y प्लस 10, यानी x प्लस वाई 10 10 20 बराबर 2x प्लस 2y, यानी कि 2x एक चला जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, वाई वाई कैंसिल, ठीक है ना, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भैया ऐसा समझ लीजिए कि आपका x माइनस वाई 8 है और x प्लस वाई आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो 2y 2x बराबर 28, सो x बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। जब x बराबर 14 हो गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14 3 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो अब प्रश्न कह रहा है कि छोटे और बड़े का रेशियो, छोटा 6 हो गया, बड़ा 14 हो गया, यानी 3 और 7 का हो गया। तो 3 और 7 का जो रेशियो है कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है। कुछ नहीं, फिर से इस बात को समझिए कि दोनों में आयु में कितना वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया। अब बोलो उनके आयु का योग दुगना तब होता है जब आज के 10 साल बाद। तो आज भाई का उम्र x वर्ष है, y वर्ष है, तो 10 साल बाद हो जाएगा x प्लस 10 और y प्लस 10 हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हमको फाइनली छोटा और बड़ा का रेशियो निकालना है। चलिए देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस में थोड़ी सी आपको हाथ को खोलना होगा, मतलब थोड़ी सी बिल्डअप करना होगा, ठीक ना। जो नए विद्यार्थी हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, बेसिक कंसेप्ट, जाकर वहां से आप सीखिए, बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, समभुज त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर कमी करने से उसके क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। तो पहले समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मान लेते हैं उसकी भुजा ए थी। अब उसमें जो है ना 2 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी a-2 हो गया, और इतना कमी करने से कितना फर्क पड़ गया, 4√3 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो √3/4 यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो a² माइनस a-2 का होल स्क्वायर बराबर 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया आपका 1/4, सो a² a माइनस b का स्क्वायर a² b² प्लस 4, तो -4 हो जाएगा, -2ab तो +2ab हो जाएगा, कितना 4a बराबर ये 4 और 4 चचौका 16 कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 4a बराबर 20 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 5। तो पहले उसकी साइड कितनी थी, 5 थी, और 2 कम करने यदि पूछेगा पहले वाला तो 5 कम करने के बाद 2 तो 3 हो जाएगा, यानी आपका जवाब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक आयताकार टीन सीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। एक आयताकार टीन सेट है, 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। लंबाई के अनुसार इसको रोल्ड किया जाता है। इसका मतलब कि
जो वृत्त होगा उसकी परिधि क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो 2πr, 2πr है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसी के हिसाब से इसी को फोल्डिंग कर रहा है, इसका मतलब उसका परिधि हो जाएगा 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पायर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, 6 में पाई हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि आमने सामने के सिरे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जाए तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर गुने एच हो जाएगा। तो पाई आर का वैल्यू कितना है, 6 है, और आर का मान 6/पाई आया है, गुने एच हो गया, कितना हो गया, एच हो गया ना। तो कितना हो गया, एच हो गया। एच कितना दिया है, हाँ एच हो गया आपका 5 हो जाएगा। तो 6 आएगा 36 5 180, 180 बटा में कितना हो जाएगा, पाई। और 180/पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि इसके हिसाब से रोल किया गया, इसका मतलब कि जो बेलन बनेगा उसके परिधि हो जाएगा ये हो जाएगा। तो 2πr का मान 12, तो वहां से हम निकाल सकते हैं, और ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में उसका आयतन निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, और हमने पुट कर दिया। तो जवाब क्या हुआ इसका, 180/पाई सेंटीमीटर क्यूब, cm क्यूब। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है 12 का है कि एक व्यापारी अपने स्टोर की खरीद जाने वाले बस 10% की छूट विज्ञापन करता है। तो कितने कितने मूल्य वाली, 650 वाली, फिर 500 मूल्य वाली, फिर 65 रुपए वाली 10% रिबेट करता है। 10 में 100 कर लेते हैं, जोड़ देंगे 6 5 1150, और 1150 में 65 जोड़ देंगे तो 1215 बटा में 121.5, यानी कि 121.5 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13 कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11/2 है, और xy इक्वल टू है 5/6। तो हमको 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान निकालना है। ध्यान देंगे हम लोग, इसको 2x का क्यूब कर सकते हैं, इसको हम 3y का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है क्या होता है आपको कि a प्लस b का होल क्यूब। एक यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या बोलेंगे, a क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी। तो 2x इंटू 3y इंटू a प्लस b, 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y का मान 11/2 है, 11/2 का क्यूब कर दिए, माइनस 3 दूनी के 6 छत्री 18, 3 दूनी के 6 छत्री 18, xy का मान कितना है 5/6 है, और 2x प्लस 3y का मान कितना है 11/2 है। 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 36 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 5 15, और 3 5 15, 15 एकम 15, और 15 एकम 15 16, 165 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 का क्यूब 1331, 2 का क्यूब 8 हो गया, पंक्तियां 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, ठीक है, बटा में 2 हो गया। इसका मतलब यदि आप एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम हो जाएगा 1331 माइनस 2 चौके 8, 4 5 20, 4 6 24, 2 26, 4 एकम 4, 2 6, 4 5 20, 4 6 24, 2 26, 4 एकम 4, 2 6, ठीक है।
तो ये 1 हो गया, 13 में 6 हो गया 7, 12 में 6 हो गया 6, है ना, बट्टा में 8। यानी हम लोग को क्या निकालना था, आपको यही निकालना था। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट, ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है, हाँ, 8 से 6 से 71 बटा में 8, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। डी डायरेक्ट दिया हुआ है। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा अलजेब्रिक कैलकुलेशन था। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि x4 प्लस 1 बटा x4 बराबर 119। तो x3 माइनस 1 बटा x3 का मान क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसा हम बताए थे कि x माइनस 1 बटा x बराबर यदि p है तो x3 माइनस 1 बटा x3 क्या होता है, pq प्लस 3p होता है, ऐसा हम पता है। ठीक है ना। तो पहले हम x माइनस 1 बटा x निकालेंगे। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 119। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 119। कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 119 तो 121, यानी कि जब इधर से जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है कि यहां से x माइनस 1 बटा एक्स निकालना है। ए स्क्वायर मान प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मेट होता है, ए माइनस बी का प्लस 2ab है, वो ए प्लस बी का माइनस 2ab। तो हमको चूंकि माइनस में चाहिए तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स गुने 1 बटा एक्स बराबर 11 कर लेंगे, कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर 11 में से 2 गया, स्क्वायर कर लेंगे 9। तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जब x माइनस 1 बटा एक्स का मान 3 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर पी एक्स क्यू माइनस 1 बटा पी क्यू प्लस 3p। इसका मतलब 3 का क्यू प्लस 3 गुने 3, 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36। यानी इसको हम लोग बोलेंगे बॉल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, बॉल बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, आपके दिमाग पहले सेट करना था कि हमको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है, तो जब तक ए माइनस बी नहीं निकलेगा तब तक उसका हम क्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में थोड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके हिसाब से फिर इसका वैल्यू निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का। फिर से इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लिए, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में अलजेब्रा में हम रेजोनेंस बताए थे। क्या बताया था कि x4 प्लस 1 बटा x4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 बटा एक्स, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू। अब ध्यान देंगे, हम बोले थे कि जब 119 है, ठीक है, प्लस से प्लस में जाओ तो 2 जोड़ दो और उसका वर्ग 121 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो कितना हो गया, 11। अब प्लस से माइनस में तो घटा दो, 11 में से 2 गया 9, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो कितना हो गया, 3। अब इसमें जाना है तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुने 3, 27 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हम पुराने वीडियोज में हम बताए हैं अलजेब्रा का, जब हम बेसिक सिखा रहे थे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आप नए हैं तो मेरे सारे वीडियोज को आप देखिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस में तब ज्यादा मजा आता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए उसको भी देखा करें, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, दावा कर रहा हूं कि इतना आप करने पर आपका एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं छूटेगा, चूंकि हम पूरे क्वेश्चंस को कवर कर पा रहे हैं। अभी आपके सामने में एलडीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी है, सीजीएल मेंस है, तो उन सारे पैटर्न को देखते हुए बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल के क्वेश्चंस को हम सेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है
और लघुत्तम सम देखिए a अनुपात b यदि आपका 3:4 है तो इसका मतलब ये 3x हो गया और ये क्या हो गया 4x हो गया। और उसका एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम दे रखा है 180, तो 3 चौका 12, x बराबर 180, तो कट गया 12 कम 12, 12 5, x का मान कितना आ गया 15, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो आपको क्या पूछा गया आपसे, दूसरी संख्या क्या है, तो 15 चौके 60, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16 नंबर, ठीक है। एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्षों की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं कि पहले शिक्षक का जो एवरेज था वो x था, तो टोटल कितना हो गया 30x हो गया। 30 छात्र थे और मैंने मान लिया उनका एवरेज x था, तो टोटल कितना हो गया 30x। अब एक 60 वर्ष वाले जाते हैं, उसकी जगह पर एक 30 वर्ष आते हैं बनाते हैं। तो अभी भी यदि हम एवरेज की बात करें, एक बंदा गया तो एक बंदा आया, गिनती तो नहीं ना आपकी गड़बड़ाई, गिनती तो 30 ही है, क्योंकि हमको एवरेज निकालना था, फिर हम किससे भाग देंगे 30 से भाग देंगे। 30x पहले उसका एवरेज टोटल x था, 30x माइनस 30 बटा में 30 हो गया। यदि हम 30 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बटा में 30 हो गया। 30 कैंसिल, x माइनस 1, यानी पहले एवरेज x था, तो अब उससे कितना कम हो गया, एक कम हो गया। तो अब कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो गया, आपका जब एक वर्ष घट जाएगी, यानी इसका जवाब हो गया सी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आते हैं। 17 बोल रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 84 वर्ष है, तो a प्लस बी प्लस सी 84 गुने 3 कर लेंगे, यानी 3 चौका 12, 24 252। फिर बोल रहा है कि डी शामिल हो गया, तो अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। अब एवरेज 80 हो गया, तो 80 गुने 4 कर लेंगे 320 हो गया। अब कह रहा है कि एक नया बंदा ई आया जो डी से 4 वर्ष अधिक है। ई के बारे में बोल रहा है कि डी से कितना साल अधिक है, 4 साल अधिक, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20 एक के स्थान पर BCD हो गया, मतलब लोग 5 थे, एक हटाया गया तो BCD E हो गया। अब उनका एवरेज जो है 78 है, 78 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 8 32, 28 29 30 31 312। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक की आयु ज्ञात करें। हम लोग को समझना होगा कि यहाँ ABC था और यहाँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, तो यदि इसमें से इसको घटा दे तो डी बच जाएगा, यानी 320 में से 252 जाएगा, तो 320 10 में से 2 गया 8 और 11 से 5 गया 6। डी क्लियर हो गया। अब जब डी मिल गया तो ई कह रहा है कि डी से 4 साल अधिक है, इसका मतलब कि 68 प्लस 4 कितना हो गया 72 हो गया। यहां तक बात बन गया, ठीक है। अब जब यहां तक बात बन गया तो इसमें हम लोग b प्लस सी बराबर 312, डी और ई उधर जाकर घट जाएगा, तो डी का उम्र 68 आ गया और ई का उम्र 72 आ गया। इसका मतलब 312, 8 2 10, 6 6 6 12 130 हो गया, ठीक ना। 8 2 10, 6 6 12 130 हो गया, ठीक ना। 14 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा। तो 2 11 में से 4 गया 7 4 11, यानी b प्लस सी का मान 72 आ गया। अब देखेंगे यहां से कि जब ध्यान देंगे कि a प्लस बी, ठीक है, सॉरी हाँ 2 हो गया और 11 में से 4 गया 7, तो यहां पर 172 हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 252। यदि हम b प्लस सी घटा दें तो 252 में से b प्लस सी जाएगा, यानी 172 जाएगा, तो 0 15 में 7 गया 8, तो हम कह सकते हैं कि a का उम्र कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहां से हम घटा दिए तो d मिल गया, d में 4 साल जोड़ दिया तो e मिल गया, और जब e मिल गया तो d और e मौजूद है तो b प्लस सी का मान मिल गया, और जब जैसे ही b प्लस सी मिला यहां पर रख दिए तो हम a का मान निकाल पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे।
एक आदमी 450 रुपया में एक वस्तु बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। 10% हानि होती है तो 90%, 90% की वैल्यू कितनी है 450, तो क्रय मूल्य 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग क्रय मूल्य निकाल देंगे, ठीक ना। तो 90x बराबर 450 गुना 100, 9 पचे 45, यानी क्रय मूल्य कितना का हो गया 500 का हो गया। अब बोल रहा है कि उसे 540 रुपया में बेच रहा है, सीपी हो गया 500 रुपया का, एसपी हो गया 540 रुपया, तो कितना कमा रहा है 40 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, इन 55 है तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपने धन का 20.5% नुकसान हो जाता है। मान लीजिए उसके पास 100%, तो नुकसान कितना हुआ उसका 20.5%, यानी कितना नुकसान हो गया, मान लीजिए 100 रुपया में 20.5% नुकसान हुआ, 100 में से 20 गया यानी हाफ और चला गया, तो 79.1/2%। अब बोल रहा है कि शेष 80% खर्च करता है और उसके पास 159 रुपया बचता है। जब 80% खर्च करता है तो बचाता है कितना है 20%, इसका हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, 79 गुने 2 प्लस 1, यानी कि आपका 159/2%, और 80% क्या करता है वो खर्च करता है, तो बचाया कितना 20%। और ये चूंकि किसके बराबर है, तो ये बराबर है उसका 159 रुपया का, तो ये कैंसिल हो गया, 20 5 100 हो गया, और एक का मान 10 हो गया, तो धन कितना परसेंट मानते 100%, कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन, गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी बंदूक से गोली चलाती है, और किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाती है और 4 सेकंड के बाद उसकी आवाज सुनाई देती है, तो आवाज की यात्रा करने में गति क्या होगी। वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, और चूंकि उसका दूरी 1.34 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर बन जाएगा, और चूंकि उसका 4 सेकंड टाइम लगा, 10 के बाद 2 जीरो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 2 दूनी 4 2 5 10 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 6 का 12, 1 निकला, 2 7 14, यानी कि 5 7 35, 5 6 30 3 33, 335 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 21 कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं चलूं तो रेलगाड़ी चलता है, तो रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो रेलगाड़ी जो है 5 मिनट पहले छूट जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है, तो स्टेशन 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, सॉरी 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, एक बार उसका डिले होता है, एक बार बिफोर हो जाता है। तो चीजें हम लोग क्या कहेंगे, मान लिया जाए कि दूरी x किलोमीटर है, यदि वो 5 के स्पीड जाता है, एक बार 6 के स्पीड जाता है, तो चूंकि एक बार उसको 7 मिनट पहले और एक बार 5 मिनट बाद, इसका मतलब 7 5 12 मिनट का डिले होता है। तो दोनों के टाइमिंग समय t1 माइनस t2 इक्वल टू 12 मिनट, 12 मिनट को आप 60 से भाग देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल x/5 माइनस x/6 बराबर 1/5, 5 6 उत्तम 30 हो जाएगा, 6x में से 5x जाएगा, x बचेगा, 1/5 5 6 30, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा। और इसको ट्रिकी रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि v1 गुने v2 बटे v1 माइनस v2, और टाइमिंग को जब पहले भाग रहेगा जोड़ के, और मिनट है तो उसको 60 से भाग दे देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 गुने 6, 6 में से 5 गया 1, और 7 5 12 बटा में 60, 12 5 60, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है, एक निश्चित अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से 1800 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया होता है, तो उसका समय ज्ञात है। कि बेसिक तरीका से आप बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना 378 हुआ, धन कितना था आपका, धन था 1800 रुपया, रेट था 10%, 10 बटा में 100, टाइमिंग आपका नहीं पता है और 1 घट गया, 378 बटा में 1800 करेंगे
10 दहिया 100 यानी 11/10 के पावर n, -1 है तो +1 कर देते हैं इधर लाके। तो जोड़ देंगे 8 7 8 3 11 21 78 में 1800 बराबर 11/10 के पावर n हो गया। 18 से भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा। 18 कम 18 3 निकला, 37 18 36 121 121 यानी 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 11/10 के पावर n हो जाएगा। तो दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया तो n का मान कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं बनाइए, आप क्या कीजिए कि यदि रेट 10% है तो 2 साल का a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 होता है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100 यानी 21%। यानी 10% का वैल्यू यदि 21% आ रहा है, इसका मतलब टाइमिंग 2 साल है। अब हम चेक कर रहे हैं कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि 21% है तो टाइमिंग 2 साल होगा। चलिए 100% इक्वल टू 1800 है, तो 1% का मान कितना हो गया? 18। तो 1% को यदि 18 कर रहे हैं तो यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 300 कितना दिया हुआ है 78 बटा में 18 करेंगे तो ये 21 बार में कट रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सक्सेसिव रेट 21% है। तो 21% रेट जो है कितना को 10% का 2 साल का है, तो टाइमिंग कितना हो गया आपका? 2 साल हो गया। ऐसे चीजों को आप सोच सकते हैं, जीए में बना सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के बाद चीजें पूरे ट्रांसपेरेंट हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे हम, बहुत आसान है, मल्टीपल करना है। 24 पे आते हैं। 24 इस प्रकार है, √n x स्क्वायर n/2 पूरा का 2। तो x स्क्वायर n है तो बटा में 1/n हो जाएगा और n/2, और जितना भी ये होता है मल्टीपल होते जाता है। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 25 इस प्रकार है कि √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर n गुने 3√3। तो बोल रहा n का मान क्या होगा? दोस्तों सबसे छोटा इसमें √3 है, तो आप 9 को आप 3 गुने 3 लिखते हैं ना, तो 3 को आप √3 गुने √3 लिखते हैं। इसका मतलब यदि हम √3 के रूप में 9 को लिखना चाहे तो √3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए √3 के पावर यहाँ पर कितना है? 5 है। इसको हम √3 के पावर कितना बोल सकते हैं? 4 बोल सकते हैं। 4 बोल सकते हैं, 4 दूनी का 8 हो गया। ये √3 के पावर कितना है? 2 है, और पहले से n लगा हुआ है। ये देखिए √3 के पावर 2 है यहाँ पे भी, और √3 ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। तो चलिए सेम बेस पर पावर जोड़ दीजिए, 8 5 13 √3 2n और 2 और 1 3 हो गया। बेस खत्म, √3 दोनों पर है। 13 बराबर 2n प्लस 3 यानी 10 बराबर 2n। सो n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। 26 नंबर क्वेश्चन है, p बराबर 99। तो क्वेश्चन का रहा p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान क्या होगा? ठीक है, तो एक्चुअली PQ प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, एक जोड़ के यदि हम एक घटा दें तो क्या फर्क पड़ता है? और इतना जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। p प्लस 1 99 100 10 100 का क्यूब माइनस 1 100 का यदि हम क्यूब करेंगे तो एक पर 2 फिर और एक पर और 2 माइनस 1। 10 में से किया 9 9 9 9 9 और 9, कितना हो जाएगा? 6 9। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का वैल्यू कौन सा हो? देखिए इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि हम बोल सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए इसको पुनः तोड़ेंगे। साइन के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 इस प्रकार है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान क्या हो? 1 प्लस 1 बराबर 2। एक tan थीटा कितना बराबर 45 डिग्री एंड थीटा इजकल टू 45। कुछ नहीं करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉसेक ए। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। तो आप एक काम करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को आप कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देंगे बटा में 1 प्लस कॉसेक ए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 बटा में 1 प्लस कॉसेक ए कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस कॉसेक ए माइनस 1 1 कैंसिल। सो वैल्यू कितना हो गया? कॉसेक ए हो गया। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर ना दोस्तों। इस प्रकार थ्रू आउट आपके पास 30 क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है ना। तो चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट। आपका डेली का रूटीन है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।